नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले सभी एग्ज़ाम के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टॉप 25 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपने एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लेकर चल रहे हैं जीडी के लिए स्पेशल। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन के सामने है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? देखिए, भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत उनके द्वारा गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? देखिए, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो ऐसे कौन थे जिन्होंने बोला कि हमारे ज़िंदगी से प्रकाश चली गई है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुगल काल में किस भाषा की रेखता कहा जाता है? देखिए, मुगल वंश की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो उर्दू भाषा, ठीक है, उर्दू भाषा की रेखता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, ऐसे कौन सा क्षेत्र है जिनके लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य। ठीक है, जिसके लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, भारत की किस भाषा में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? मतलब भारत की किस भाषा को हम इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है तेलुगु, ऑप्शन डी। मतलब तेलुगु को हम इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं भारत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और बहुत ही जल्द हम आपके लिए महा मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे। किस राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया था? तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कालिदास सम्मान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कालिदास सम्मान को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला? ठीक है, ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला। ऐसे कौन से राज्य हैं जो हाल ही में इन्हें मिला है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल को मिला। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की है? अब ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर हुमायूं की बात हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर सही बताते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं ने लिखा था या हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदम बेगम ने लिखा था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है गोदावरी। गोदावरी जो विभ्रंश नदी से घाटी से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त वंश के किस शासक ने हुड़ों को परास्त किया था? तो गुप्त वंश जो थे उन्होंने किस शासक को हुड़ों से पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो भाई इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी, मतलब कि 9 सदस्य मुस्लिम लीग में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, भगत आंदोलन की अगर बात हो रही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
जल्दी से कमेंट करिए। देखिए अगर 25 में से आप 3 से 4 क्वेश्चन से ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है, और इसका आंसर आप सभी को देना है। इसका आंसर क्या होगा? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया और आपको कंफर्म करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनाई गई है? हैदराबाद में जो झील है, ठीक है, वो हुसैन सागर झील है। तो उस झील को किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है हजरत हुसैन शाह वाली। हजरत हुसैन शाह वाली ने इस झील को बनाया है, जिस झील का नाम उसने रखा है हुसैन सागर झील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भाई शक्कर का मतलब चीनी, चीनी का कटोरा हम किसे कहते हैं? आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई शक्कर की, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैंने बताया। अगर शक्कर की कटोरा की बात करें तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहीं पे अगर शक्कर की जगह यहीं पे मैंने चीनी लिख दिया कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चीनी का कटोरा विश्व का अगर बात करें तो चीनी का कटोरा क्यूबा होगा। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो ऐसी कौन सी नदी है जिन्हें भारत की रूर के नाम से हम पुकारते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दामोदर, ठीक है, दामोदर, जिन्हें भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत का पूर्वी समुद्री तट को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है अगर बात की जा रही है तो ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंडे एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं या निवास करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा पहले। मुंडे एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो झारखंड में। इसका राइट आंसर झारखंड होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी भाई? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि विश्व जल दिवस तो हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन देखिए आपने देखा कि 22 मार्च को तो हम लोगों ने कौन सा दिवस बनाया? तो आपने बताया जल दिवस। लेकिन अगर बात करते हैं 23 मार्च की, तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस आप लोग 23 मार्च को मनाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसके बारे में? 13 मार्च के, तो 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है या नेशनल ज्वेल डे, ठीक है, नेशनल ज्वेल डे आपको मनाया जाता है 13 मार्च को, याद रखेंगे आप लोग। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था? देखिए जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो आपको बताना है हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। बाबर, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? देखिए आपको युद्ध से कई सारे क्वेश्चंस याद करने हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोगों के लिए युद्ध से ही संबंधित लाएंगे। देखिए अगर बात करते हैं कन्नौज के युद्ध के बारे में, तो आपको दिखाया गया कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था,
तो 1529 में। 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था। अफगान राजा, ठीक है, अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच में, महमूद लोदी और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1529 में। वहीं पर पानीपत का युद्ध हुआ था 1500 कब हुआ था? 26 में। प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था भाई? आपको बताना है कि 1526 में हुआ था। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको बताना है कि 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना है कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है। और 1528 में अगर हम बात करते हैं जो चांदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, मुगल और राजपूतों के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है। अगर कन्नौज का द्वितीय युद्ध पूछा जाए, यहाँ पे देखिए कन्नौज के युद्ध के बारे में दिया है, तो कन्नौज का अगर द्वितीय युद्ध के बारे में अगर बात करें तो आप क्या बताओगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 12 होगा। ये 12 आपका सोडियम का हो गया, जिसका सिंबल होता है Na। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि 8 किसका होता है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन का। 10 होता है नियॉन का। 11 किसका होता है? सॉरी, एक मिनट, आपको गलत बता दिया। सोडियम आपका होगा भाई, सोडियम का कितना होगा? 11 होगा। ठीक है। सोडियम का 11 होता है। और यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। वहीं पे और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। नियॉन का कितना होता है? तो 10 होता है। ठीक है। आपको 1 से 10 तक तो एकदम रटा होना चाहिए। देखिए याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान 5 होता है, और बोरान के बाद क्या आता है भाई? कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। ठीक है। कार्बन का 6 होगा। इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है। 10 तक तो एकदम इजली याद कर लोगे। ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर आपका पूछा जाता है वो मैक्सिमम आपका 30 तक तो पूछा ही जाता है, और बीच बीच के जो कुछ आखिरी गैसे होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे पूछा जाता है। तो एटॉमिक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग याद करते चलिए। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? ठीक है। प्राकृतिक रूप से भाई जो लिटमस का रंग होता है वो आपको बताना है या हमें बताना है? जल्दी से एक बार कमेंट करिए कि प्राकृतिक का लिटमस रूप कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, नीला होता है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो ये नीला कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस और भी कंटेंट लाते रहेंगे जो काफ़ी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ गुंजन गुरुजी चैनल पर।